के साथ पुराने रिश्ते की बात की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम एक साथ हैं और आगे भी एक साथ मिलकर काम करेंगे। सीएम ने बिना नाम लिए आरजेडी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले वाली सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर आयोजित विकास मित्रों के क्षमता वर्धन कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। पहले वाला कुछ करता था, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का दो लोगों के साथ 1.5 महीने फालतू किया था। अब उनको हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग तो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या हुआ था, जब 5 बजे आवाज तो बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, आप बोलिए आप कितना होता, कितना देर तक जाता, 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते। अब पहले कुछ नहीं था। तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। और आप तो जानते हैं, अरे हमको तो प्रधान, हम तो उनके सरकार में मंत्री के देश में बिहारी वाजपेयी, हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बुलाया बनाया। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए, अभी भी हम सब जगह घूम रहे हैं और हर जगह के बारे में हमारे अधिकारियों को हमने कहा था कि देख लीजिए कि वहां पर कोई गड़बड़ी है तो सब लोगों की जगह देख करके कि कहीं कोई कमी है, चाहे कोई भी हो, तो सब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। तो हम लोग तो एक एक काम सबके लिए मिलकर के करते हैं। और हम इतना आपको कहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ पुराने रिश्ते की बात की। साथ ही ये भी कहा कि हम एक साथ हैं और आगे भी एक साथ मिलकर काम करेंगे। और इसको लेकर सियासत काफी गर्म है। बीजेपी ने नीतीश के बयान का स्वागत किया है तो वहीं आरजेडी ने चुटकी ली। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर देते हैं कि जो मिस्टेक 2 बार हमसे हुआ वो फिर हम अब नहीं करने वाले हैं। इसके बावजूद भी इन लोगों के जी से पानी काहे टपक रहा है, काहे दिन में तारा दिख रहा है इन लोगों को कि भाई हम फिर से सरकार में आ जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ कर लेंगे। तरह तरह का सपना देखते रहते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देखना बंद करे। और जहां तक इंडिया अलायंस की बात है तो यहाँ से तो आपको कोई इन्विटेशन नहीं गया है, न ही यहाँ मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी है। यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरा युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी है और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अब जहां है वहां संतोष करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार तीसरी बार करारी हार के बाद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने अपने ही पार्टी पर सवाल उठाने पर बिहार की अब राजनीति गरमाई हुई है। सांसद तारिक अनवर के संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस नेता कांग्रेसी गठबंधन को लेकर क्या चाहते हैं, इस पर उन लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत ने। कटिहार सांसद तारिक अनवर सोशल मीडिया में एक पोस्ट करके बिहार की राजनीति नहीं देश की राजनीति में भी खलबली मचा दी है। दरअसल वो अपने ही पार्टी से राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। ये इशारा कहीं ना कहीं राजद के लिए हैरान करने वाला है। बात करते हैं कटिहार के जो संसदीय क्षेत्र है, तारिक अनवर को जानने वाले समझने वाले लोग हैं और तारिक अनवर के इस पोस्ट का क्या मायने है, इस पर कटिहार के कांग्रेसियों से बात करते हैं। कैसे देखते हैं तारिक अनवर के इस पोस्ट को, कैसे देख रहे हैं आप लोग, क्या समझते हैं? कटिहार के लोकप्रिय सांसद तारिक अनवर साहब ने बिल्कुल सही एक्स पर लिखा है। उन्होंने जो लिखा वो कटिहार ही नहीं पूरे बिहार की कांग्रेसियों की आवाज़ बन के लिखा है। कांग्रेस को यह तय करना होगा कि आगे आने वाले दिनों में वो बैसाखी पर कितनी देर तक और कितनी दूर तक चल पाएगी। संगठन में जो मूलभूत परिवर्तन, जो जरूरी परिवर्तन है वो जरूरी है ताकि कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त कर सके और कांग्रेस फिर से सत्तासीन हो सके। एक चर्चा होता है दिल्ली में, आप पार्टी को इस तरह गच्चा दे दिया, क्या बिहार में राजद को गच्चा दे देंगे? तारिक अनवर के इस पोस्ट को क्या इशारा करता है? आप लोग जो कांग्रेस से किस तरह से देख रहे हैं?
जी, हमारे माननीय सांसद जनाब तारिक अनवर साहब जो ट्विटर हैंडल पे जो बोले हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं। इसलिए कि हम लोग युवाओं बहुत मेहनत से हम लोग पार्टी का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर कांग्रेस और सोनिया गांधी पर जोरदार हमला बोला। सम्राट चौधरी ने सोनिया गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि गांधी परिवार के लोग सत्ता में नहीं हैं, इसीलिए उनकी पीड़ा झलकती है। पीएम उनके परिवार के नहीं है, यही उनकी पीड़ा है। कि राजशाही है कि उनके परिवार के लोग सत्ता में नहीं है, इसलिए वो दुख और पीड़ा झलकता है। इस देश में कोई दूसरा वित्त मंत्री या देश का प्रधानमंत्री नहीं बने, यही गांधी परिवार सोचता है। गांधी परिवार को ये जानना चाहिए कि देश में अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता तय करती है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कौन है। एक बड़ी खबर सासाराम से, जहां पर शिवसागर थाना क्षेत्र के घोरघट के पास में एनएच पर एक बोलेरो और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें महाकुंभ से लौट रहे बोलेरो सवार 2 महिला यात्री की मौत हो गई। वहीं 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें 6 लोगों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के तिरंगा के रहने वाले लोग महाकुंभ से लौट रहे थे। उसी दौरान हादसा हुआ। मृतक की पहचान जीतू दास और लक्ष्मी चक्रवर्ती के रूप में की गई है। कलकत्ता से आ रही है। हाँ। और नानी गया था कुंभ मेला। हाँ। ये रिटर्न करने पर है। हाँ। बिहार में टोल है ना। हाँ। मुझे टोल है ना। हाँ। टोल का बाद एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कलकत्ता से। कहाँ जा रहे थे? गया था कुंभ मेला। हाँ। कुंभ मेला में नान करते गया था। अच्छा, कितने लोग गाड़ी में थे आप लोग? 10। अच्छा, 10 आदमी थे। कहाँ से आ रहे? गाँव कहाँ है आप लोग का? कलकत्ता उत्तर 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना देगाऊंगा। गांव का नाम? बदर कलापुर। कुंभ से लोग वापस आ रहे थे, वेस्ट बंगाल के लोग हैं, और इनका एक स्कॉर्पियो गाड़ी नेशनल हाईवे पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें 2 लोगों को लाया गया हॉस्पिटल में, यहाँ पे सदर अस्पताल सासाराम में, लेकिन यहाँ पे आते हुए 2 लोग का स्पॉट डेथ हो गया था, इसलिए उनकी इलाज नहीं करवा सके। जो लोग 2 लोग और गंभीर रूप से थे, उनकी यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट से उनका संभव नहीं था इलाज, उनको बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में स्नान के लिए जा रहे एक बोलेरो कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रक से टक्कर हुई है। उसके बाद उसमें 2 महिलाओं की मौत हुई है, 2 महिला तीर्थयात्रियों की मौत हुई है और कई लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं भी हैं। सभी को सासाराम के सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। उसके बाद सभी को वाराणसी भेजा गया है बेहतर चिकित्सा के लिए। लेकिन जिस तरह से सड़क पर जाम लग रहा है, उसके बाद जैसे ही जाम खुलता है उसके बाद गाड़ियों की रफ्तार बढ़ जाती है और लोग। मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में पोल्ट्री फार्म में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कि लाखों मुर्गियां जल गई और भारी नुकसान हुआ है। देखिए, आग ने तेजी से फैलते हुए फार्म को अपनी चपेट में लिया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन तब तक आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, विकराल रूप ले चुकी थी। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। अग्निशामक टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई है, लेकिन देखिए आग की लपटें इतनी तेज थी कि फार्म पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और इस घटना से लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी किया गया और देखिए, बिहार से हाजीपुर के छात्र पाणिनि ने 99.99 परसेंटाइल के साथ में स्टेट टॉपर बना है। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया रैंकिंग में उनका 23वां पोजीशन है। पाणिनि की सफलता से उनके घर में खुशी का माहौल है और इससे पहले पाणिनि ने ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी 2024 के 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था। साथ ही वो फिजिक्स ओलंपियाड में भाग लेने के लिए चेक रिपब्लिक भी गया था। होता है तो माँ को तो खुशी होती ही है। अच्छा, कैसे थे बचपन में उनके पढ़ाई लिखाई में, कैसा था? बहुत अच्छा, बचपन से ही वो बहुत ही सादगी के साथ और ईमानदारी से पढ़ाई करने का खुद उसमें जज्बा था। अच्छा। कि हम कुछ अच्छा से पढ़े। बचपन में मतलब और बच्चे जो होते हैं जिस तरह से बदमाशी नटखट करते हैं, वो तो एक खेलता था, वो सब गुण उसमें है। निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है। हाँ। और ये गौरव का पल है। हाँ। और खुशी होती है कि एक ईमानदार प्रयास के बाद जब बच्चे को जब सफलता मिलती है तो पेरेंट्स को तो निश्चित रूप से खुशी होती है। और खासकर
हम लोग के साथ में रह करके, और इस छोटे से शहर से अगर मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का अथी करता है तो निश्चित रूप से खुशी होती है। पटना से बड़ी खबर, बेखौफ अपराधियों ने युवक को किडनैप किया, दुकान से खींचकर जबरन किडनैपिंग की। विरोध करने पर दिन दहाड़े फायरिंग की। देखिए, गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गांधी मैदान थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दुकान से खींच करके बाहर निकाल कर देखिए किडनैप किया गया है। और आपको बताते चलें, बेखौफ अपराधियों ने युवक को किडनैप कर लिया। इसके बाद ये जो मामला है पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गांधी मैदान थाने की पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उनका भाई तो सोनू, तो वो आए उधर से तो उनको मारने लगा। उनके मारने लगा तो पिस्टल निकाल के उसको मतलब यहाँ पे भिड़ा दिया। अच्छा। बोला कि चलो चलो, तो वो नहीं जा रहा तो सीढ़ी को पूरा पकड़े हुआ था। अच्छा, खींच के जबरदस्ती ले गया। हाँ, जबरदस्ती मतलब ले जाने की कोशिश, मतलब वो ग्रिल को धरे हुए थे। अच्छा। कि वो छोड़ नहीं रहे थे कि हम यहाँ से जाए हमको लेके। किसको पिस्टल भिड़ाया गया? वो राजेश दुकान बिकेंगे, मालिक है कौन? स्टाफ है। अच्छा, मतलब बहुत दिन से कर रहे हैं काम, तो उन्हीं पे मतलब की तो बगल में फिर फायरिंग कर दिया। बगल में फायरिंग? हाँ। सोनू भैया के ऊपर किया कि हवाई फायरिंग? नहीं, हवा में मारा। अच्छा, हवाई फायरिंग किया है। कितना फायरिंग किया था? एक फायरिंग किया। एक फायरिंग किया, बाकी भाग गया सब? बाकी सब भाग। हाजीपुर बांका से बड़ी खबर है, पुलिस और बालू माफिया में झड़प हो गई। देखिए, दोनों तरफ से फायरिंग की गई और अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई। बेलहर थाना के चकवारा बालू घाट पर अवैध खनन की शिकायत पर पुलिस की टीम पहुंची थी और यहां पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, बालू माफियाओं की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी। तो पुलिस और बालू माफियाओं के बीच में झड़प यहां पर हो गई। और देखिए, एक तस्वीर भी वहां से सामने आई है, हाजीपुर की ये तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों की तरफ से फायरिंग की गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बालू माफियाओं की तरफ से भी फायरिंग हुई है। मोतिहारी से बड़ी खबर, एक बार फिर पुलिस कर्मियों की पिटाई। देखिए, स्थानीय लोगों ने जमकर थप्पड़ लगाए पुलिस कर्मियों को। सड़क हादसे के बाद से बवाल हुआ था और केसरिया सर्किल इंस्पेक्टर की गाड़ी से दरअसल एक हादसा हो गया और थप्पड़ मारने का ये जो वीडियो है वो वायरल हुआ है और लोगों ने सर्किल इंस्पेक्टर और पुलिस को बंधक बनाया था। सर्किल इंस्पेक्टर को छुड़ाने के लिए गई पुलिस को थप्पड़ लगाए। मोतिहारी के केसरिया का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ। मोतिहारी से खबर बताते चले आपको, पुलिस की गाड़ी से यह हादसा हुआ और इसके बाद लोगों ने उसे बंधक बना लिया और बंधक बनाए गए पुलिसकर्मी को जब छुड़ाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस को थप्पड़ मारे गए। वैशाली के NH 22 पर असामाजिक तत्वों ने परिवहन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया और परिवहन विभाग की दो गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमलावर इतने उग्र थे कि सभी ने दोनों ही पदाधिकारियों के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि महिला अधिकारी के साथ अभद्रता भी की और उनकी वर्दी फाड़ने की भी कोशिश की गई। हालांकि देखिए, दोनों पदाधिकारियों ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचा ली, लेकिन ये घटना सदर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि दोनों पदाधिकारी वाहन से ड्यूटी करके लौट रहे थे। इसी बीच कार, बाइक और थार गाड़ी से पहुंचे बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक कर लिया और टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है। 12 बजे के लगभग में महुआ रोड में पहतर पदाधिकारी जो हैं, दो महिला हैं और एक जेंट्स है, वो गाड़ी चेक कर रहे थे। इसी क्रम में कुछ लोगों द्वारा उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है, गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। साथ ही साथ महिला पदाधिकारी के साथ मारपीट की गई है। और भी घटनाएं जो घटी है उस पर हम लोग FIR दर्ज की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की रही है। लोगों की पहचान की जा रही है सर, जो आरोप? हाँ, लोगों की पहचान की जा रही है, पहचान होगा उस आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। गाड़ी भी सर क्षतिग्रस्त किया गया है? हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर हैं और आज उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फ्रांस के मार्सिली शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों ने ऐतिहासिक मजार ग्यूज कब्रिस्तान का दौरा किया और युद्ध में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी
और इस युद्ध कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिसका रखरखाव राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग की ओर से किया जाता है। आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में यह कब्रिस्तान बनाया गया है। और दिल्ली से एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की योजनाओं के ऐलान की निंदा की है। मुफ्त की योजनाओं के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। मुफ्त की योजनाओं के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोग काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। मुफ्त राशन मिलने से लोग काम नहीं करना चाहते हैं और लोगों को बिना कोई काम किए पैसे मिल रहे हैं, यानी कि फ्री बीज को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ्री बीज पर टिप्पणी की गई है। उनका कहना है कि फ्री बीज से लोग जो हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं, बिना काम किए पैसे लोगों को मिल रहे हैं। मुफ्त राशन मिलने से लोग काम करना नहीं चाहते हैं। तो मुफ्त की योजनाओं के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट की यह अहम टिप्पणी मानी जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ मेले में माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। शाम 4 बजे तक 1,94,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और इसमें 10 लाख कल्पवासी और 1,84,00,000 श्रद्धालु शामिल थे। 11 फरवरी तक कुल 46 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया और आज ये आंकड़ा 47 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन दोनों ने ही सब कुछ कुशल मंगल तरीके से कराने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। आज माघ पूर्णिमा पर देखिए 4 करोड़ लोगों के स्नान का अनुमान था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ऐसा लग रहा है कि श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो ऐसे में तैयारी भी उसी हिसाब से पूरी की गई थी और आज के दिन श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी कराई गई। तो ये हेलीकॉप्टर शॉट आप देख पा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई है।